कुछ कहानियाँ इंसानियत को चीर कर रख देती हैं और कुछ अपराध इतने खौफनाक होते हैं कि उनके पीछे की वजह को समझना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे उस महिला की जिसने अपनी ही परिवार की बच्चियों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो सुंदर थीं। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत की, पढ़ी लिखी मासूम चेहरे वाली लेकिन दिल से वहशी पूनम की। 1 दिसंबर 2023 पानीपत। पूनम और उसका परिवार रिश्तेदारों के यहाँ शादी में आया था। घर में बारात जाने की तैयारियां, महिलाओं का गाना, हंसी खुशियां। लेकिन इस बीच एक महिला पूनम चुपचाप घर में ही ठहर गई और तभी उसकी नज़र पड़ी 6 साल की विधि पर। खूबसूरत बच्ची, मासूम मुस्कान, जो पूनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कुछ ही देर बाद शोर मच गया। विधि गायब थी। जब घरवाले उसे ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचे, दरवाज़ा बाहर से बंद था। अंदर देखा तो पानी के छोटे टब में विधि की लाश पड़ी थी। सब सदमे में थे, पर असली झटका अभी बाकी था। जब पुलिस पहुंची तो 2 बातों ने उन्हें तुरंत समझा दिया। इतने छोटे टब में बच्ची खुद से डूब नहीं सकती थी, और सबसे अहम, कमरे की कुंडी बाहर से लगी थी। पूछताछ शुरू हुई और यहीं पहली बार सामने आया, वारदात के वक्त पूनम के कपड़े गीले थे, यानी कुछ तो गड़बड़ थी। सीसीटीवी फुटेज में भी पूनम उसी जगह के आसपास बार बार दिखी। बारात में न जाने की जिद, गीले कपड़े और कमरे का बाहर से बंद होना, ये सारे इशारे एक ही दिशा में जा रहे थे। पूनम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई, लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि वो किस अंधेरे में उतरने वाली है। जैसे ही विधि की हत्या की बात परिवार को पता चली, सबके दिमाग में पिछले 2 साल की 3 रहस्यमयी बच्चों की मौत घूम गई। ईशिका 9 साल, शुभम 3 साल, पूनम का अपना बेटा, जिया 6 साल, मायके की बच्चे। तीनों बच्चे पानी की टंकी में गिर के मरे थे और किसी ने कभी शक नहीं किया था। अब शक सीधा पूनम पर था। जब पुलिस ने पूनम को फिर पूछताछ में बिठाया, पहले तो वो चुप रही, लेकिन जब सबूत एक एक करके रखे गए, पूनम अचानक मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने ही मारा है सबको। पुलिस स्तब्ध रह गई। पूनम ने बताया कि वो सुंदर बच्चियों से नफरत करती है। उसे जलन होती थी, इसलिए वो उन्हें पानी में डुबोकर मार देती थी। साल 2023, 9 साल की इशिका पूनम के घर आई थी। परिवार उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। पूनम का दिमाग फिर से भड़क गया। एक दिन मौका पाकर उसने इशिका को घर की टंकी में डुबो दिया। लेकिन तभी उसका 3 साल का बेटा शुभम ये सब देख लेता है। पूनम को लगा कि शुभम सच बता देगा, और इसलिए उसने अपने ही बेटे को भी उसी टंकी में डुबोकर मार दिया। और क्योंकि दोनों एक ही जगह मरे थे, किसी ने पूनम पर शक भी नहीं किया। कुछ महीने बाद पूनम मायके गई। वहां उसने अपने भाई की बेटी जिया को देखा। जिया भी सुंदर थी, और बस यही बात पूनम को असहनीय लगी। फिर वही तरीका, फिर वही बेरहमी, और 6 साल की जिया की भी मौत टंकी में गिरने की वजह से बता दी गई। किसी को भनक तक ना लगी। और अब बारी थी विधि की, जिसके बाद कहानी का अंत होना तय था। लेकिन इस बार पूनम की 2 गलतियां उसे फंसा गईं। एक, कपड़े गीले छोड़ देना। दूसरा, कमरा बाहर से बंद करना। यही 2 गलतियां भारत की महिला साइको सीरियल किलर को बेनकाब कर गईं। पूनम ने पुलिस से कहा, पानी में डुबाने से आसानी से पता चलता है कि बच्ची मर गई और किसी को शक भी नहीं होता। एक पढ़ी लिखी महिला, MA B.Ed, लेकिन मानसिक रूप से इतनी विकृत कि उसने अपने ही बेटे और परिवार की बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। अगर वो पकड़ी न जाती तो शायद परिवार की